नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, जो BSSC का एग्जाम कैंसिल हुआ था वो 5 मार्च को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास मुश्किल से 10 दिन का समय शेष रह गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इससे पहले जो है हम 125 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और 5 से ज़्यादा मास्टर वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया। उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके लास्ट टाइम में। और अभी भी रिवीजन के लिए आपको प्रत्येक दिन 2 से 4 टेस्ट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, जो कि किसी भी टाइम जैसे वीडियो बनकर तैयार हो जा रहा है तो आपको अपलोड कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए जो है कब अपलोड होगा, तो इसके लिए आपको पता चलने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कीजिए ताकि जब भी अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि यूट्यूब जो है ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के, एक दिन में ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के कारण कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है। तो आपको टेलीग्राम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आकर उसे रिवीजन कर सकेंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू तक जरूर देखिए। लास्ट में जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि थोड़ा सा हो सकता है लास्ट क्वेश्चन में कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय नागरिक क्या है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय नागरिक जो हैं इनके मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो इसकी संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा 11। ये जो है आपको 42वां संविधान संशोधन क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे संविधान में जोड़ा गया है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसे जो है आपको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में जोड़ा गया था। जिसमें इसे जोड़ा गया था उस समय इसमें मात्र 10 मौलिक कर्तव्य ही थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान, तो कौन है 86वें संविधान संशोधन, जो कि 2002 में किया गया था। कब? 2002 में किया गया था। उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। यह मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। जिस समय जोड़ा गया था उस समय इसकी संख्या 10 थी। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में जोड़ा गया था। और ये जो है 11वां संविधान संशोधन, ये 86 में क्या है, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि एक राज्य क्या है, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। कहता है एक राज्य जो है उसकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है आपको राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल करता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। और ये अनुच्छेद 164 के अंतर्गत करता है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए आगे कहता है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पंचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जो है विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पंचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। यह किस राज्य में स्थित है, तो यह आपको तेलंगाना में स्थित। कहाँ? तेलंगाना में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो यह बनाया गया आपको केरल के। कहाँ के? केरल के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 विजेता PR श्रीजेश को बनाया गया है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता पटना क्या है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड था। कौन? दी बिहार हेराल्ड था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका प्रकाशन जो है सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में किया गया था। कब? 1875 ईस्वी में किया गया था। इसे ध्यान में रखिएगा। इसके संपादक जो थे आपको गुरु प्रसाद सेन थे। कौन? गुरु प्रसाद सेन थे। इतना आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है UNDP क्या है, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। आगे कहता है सिंधु क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ये पशुपति की पूजा करते थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पशुपति। आगे कहता है बिग बैंग क्या है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत जो है ये आपको व्याख्या करता है ब्रह्मांड के उद्भव का। किसका? ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत। डी नंबर इसका आंसर
हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है भारत की खोज। क्या है? भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत की खोज पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे है, निम्नलिखित में से कहता है निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? कहता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो ये भेजा था आपको महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र जो है अशोक सम्राट के पुत्र थे और संघमित्रा उसकी पुत्री थी। दोनों को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? बिहार राज्य में जो है आपको कितने मंडल हैं? तो बिहार राज्य में वर्तमान में 9 मंडल है। कितना? 9 मंडल है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा 9 मंडल। बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। कितना? अनुमंडलों की संख्या 101 है। अब बिहार में प्रखंड की संख्या 534। कितना? प्रखंड 534 है बिहार के अंतर्गत। इतना आप ध्यान में रखिएगा। और जिला जो है 38 है। कितना? जिला बिहार में वर्तमान में 38 है। इतना आप ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता है कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो ये होता है आपको बीट। क्या होता है? बीट होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बीट। आगे है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व करना। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है एशियाई क्रिकेट परिषद। क्या है? एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इस समय एसीसी के वर्तमान अध्यक्ष आपको जय शाह है। कौन? जय शाह है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा जय शाह। आगे है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका मुख्य संबंध क्या होता है? तो इसका मुख्य संबंध होता है योजनाओं के अनुमोदन से। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, किस देश? कहता है किस देश ने राफेल नडाल कहता है किस देश ने राफेल नडाल ने जन्म, कहता है किस देश में होगा राफेल नडाल जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? कहता है कि वह कौन सा देश है जो राफेल नडाल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है आपको स्पेन ने। किसने? स्पेन ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा स्पेन। आगे, बिहार के मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग। क्या है? लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो ये जो है आपको विवाह के समय गाया जाता है। कब? विवाह के समय गाया जाता है। सी नंबर से आंसर होगा विवाह के समय। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पता निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है वो है आपको महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था। यह सम्मिलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सम्मिलित नहीं है। गया में महावीर को नहीं बल्कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतना आप ध्यान रखिएगा। सी नंबर में आंसर हो जाएगा। आगे है, किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तदशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो यह किया है तो हाल ने। किसने? हाल ने। सी नंबर का आंसर हो जाएगा हाल। ये किसने कहता है कि किस मुगल सम्राट, क्या है? किस मुगल सम्राट के बारे में गुंबद, क्या है? गुंबद का निर्माण नहीं किया गया था? कहता किस मुगल सम्राट के मकबरे में, क्या है? मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया था? यह नहीं किया गया था अकबर के मकबरे में। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? कहता है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? तो यह जो शुरू किया है, तो यह शुरू किया है आपको गुजरात। कौन? गुजरात। बी नंबर का आंसर होगा गुजरात। चलिए आगे है, आगे कहता है कि जब सिंध का है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कहता जब जो है सिंध का विलय हुआ था उस समय भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड एलनबरो थे। कौन? लॉर्ड एलनबरो थे। ये नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अलीगढ़। क्या है? अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन जो है का चित्र कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन जो था इसका चित्र क्या था? तो इसे क्रमवार सजाना है। आइए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। पहले आपको हो जाएगा ब्रिटिश समर्थक, फिर तो इसमें कौन कौन सा है सजाना नहीं है, कौन कौन सा है ये आपको बताना है। तो आइए इसमें ब्रिटिश समर्थक था, फिर आपको कांग्रेस विरोधी था और फिर आपको हिंदू विरोधी था। ये 3 हो जाएगा। तो बी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। 2, 3, 5 ध्यान में रखिएगा। आइए आगे कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से
कब वापस लिया गया था? सोविनिया अवज्ञा आंदोलन जो अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? ये लिया गया था अप्रैल 1934 में। कब? अप्रैल 1934 में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इस समय भारत के संविधान में मूल रूप से कुल अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या जो है क्रमशः आपको अनुच्छेदों की संख्या 395 है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है संविधान के उपबंधों, क्या है? संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो यह हो जाती है आपको त्यागने पर, पर्यावसान पर और वंचित किए जाने पर, उपयुक्त में सभी। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 जो है के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है? तो ये लगा सकती है आपको लोक व्यवस्था और सदाचार और स्वास्थ्य, इन तीनों पर। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? कहता है कि राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम कार्यवाहक को छोड़ने का, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो भी हुए हैं उसे छोड़ने के बाद सबसे कम उम्र तक पद पर कौन राष्ट्रपति बने रहे थे? तो ये बने रहे थे आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डी नंबर का आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो है आपको कलकत्ता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। सी नंबर जो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित दिए गए हैं। कोयला जो है आपको जल विद्युत परियोजना, कोयला नहीं कोयला है। उसके बाद जाकर कलपक्कम आपको परमाणु शक्ति केंद्र और भावनगर जलीय विद्युत परियोजना। सी नंबर सुमेलित नहीं है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए सॉरी, आगे कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष, क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष, नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका कहने का मतलब वर्तमान में नया अध्यक्ष इसरो का बना है, वो कौन बना है? तो यह बना है आपको एस सोमनाथ। कौन? एस सोमनाथ। बी नंबर का आंसर हो जाएगा, एस सोमनाथ। आगे है स्प्रूस, क्या है? स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये वृक्ष जो है आपको प्रायः तेगा प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। डी नंबर का आंसर तेगा। चलिए आगे है, आगे कहता है ऋग्वेद, क्या है? ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी, ऋग्वेद में श्लोक जो है सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? सविता का अर्थ संबंध जो है, सविता का संबंध आपको सूर्य देवता से है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सूर्य। आगे है प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन, क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन जो है ये उपन्यासकार कौन थे? तो इसके उपन्यास जो है आपको शरतचंद्र चटर्जी हैं। कौन? शरतचंद्र चटर्जी हैं। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर ध्यान रखिएगा। आगे है कि महाभारत के अनुसार कौरव, क्या है? महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? जो जीवित बचा था कौरवों के सेनापतियों में से एक, वो कौन था? वह था आपको अश्वत्थामा। कौन? अश्वत्थामा। डी नंबर का आंसर हो जाएगा अश्वत्थामा, जो भी कौरवों की तरफ से जीवित बचा था। आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में, क्या है? निम्नलिखित में तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है? तो उसका वरिष्ठ नेता एवं समर्थक आपको मुल्ला मोहम्मद उमर है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे? तो ये जो है आपको लाला लाजपत राय जो है आपको साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे। किसके? साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे। डी नंबर का आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बाउल, क्या है? बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? कहता है कि बाउल लोक नृत्य जो है इसके साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि प्रजा, क्या है? प्रजा समाजवादी पार्टी
पहला जो है समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक जो थे ये आपको जयप्रकाश नारायण, कौन? जयप्रकाश नारायण थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको कुद्रेमुख है। क्या है? कुद्रेमुख है। ए नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे है, कहता भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते? कहता भारत का ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी कोई भी सीमा समुद्र को नहीं छूती है? तो भारत में ऐसे राज्यों की संख्या 19 है। कितनी है? 19 है। सी नंबर का आंसर हो जाएगा 19। सी नंबर का आंसर होगा 19 राज्य भारत के ऐसे हैं जो समुद्र तट से नहीं छूते हैं। चलिए आगे कहता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है इसकी नियुक्ति आपको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बी नंबर से चलेगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बी नंबर ध्यान रखिएगा। आगे कहता है अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ है? अर्जुन पुरस्कार जो है ये कब शुरू हुआ है? ये आपको 1961 में शुरू हुआ था। 1961 में शुरू हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1961। चलिए आगे है, आगे कहता है 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? कहता है 21 जून जो है 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाए भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? कहता है किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? क्या है? बॉस है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका का बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं। कहता है विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियां कौन सी हैं? तो ये है आपको अरावली। कौन? अरावली। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियां अरावली है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि त्रिपुरा का है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये लिया आपको बिप्लब कुमार देव। कौन? बिप्लब कुमार देव। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। आगे है आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है। कहता आकार की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? ये आपको 5वां ग्रह। कौन? 5वां ग्रह है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 5वां। आगे कहता भूप्रकृति क्या है? भूप्रकृति पर सर्वाधिक उपलब्ध वो धातु है। ध्यान रखिएगा वो धातु पूछ रहा है। तो सर्वाधिक भूप्रकृति पर सर्वाधिक उपस्थित वो धातु आपको सिलिकॉन है। कौन? सिलिकॉन है। बी नंबर का आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। चलिए आगे है, आगे कहता है सुप्त व्यवस्था क्या है? सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप, जब आदमी सो रहा होता है तो उस समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो उसका रक्तचाप जो है कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है, गिर जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मायोसिन। कौन? मायोसिन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मायोसिन। आगे एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उसकी द्रव्यमान संख्या आपको 19 हो जाएगी। क्या होगी? 19 हो जाएगी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 19। चलिए आगे है दोस्तों, लिसनिंग करिएगा। ये वीडियो कंटिन्यू आपको एक एक सेट मिलता रहेगा और आप इसे मिस ना करें। एग्जाम तक कंसेप्ट होकर पढ़ते रहें, टेस्ट लगाते रहें। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल होता है लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप आसानी से मिलता रहे और आप हमारे चैनल से लगातार बने रहें। चलिए आगे कहता है कि पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन पुष्टि करता है? तो इसकी पुष्टि जो है आपको ऋतुओं में परिवर्तन होना। क्या है? ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है यह इस बात की पुष्टि करता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है एक तत्व के समस्थानिक कौन होते हैं? एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? तो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से
कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? कथा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हीरा। क्या होगा? हीरा। डी नंबर का आंसर हो जाएगा हीरा। आगे है समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश है। तथा समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश कौन है? ये है आपको चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे कहता है तापमापी। क्या है? तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? कहता है तापमापी में पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तापमापी में पारा का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है, इसीलिए डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपको जेपी एकर्ट। कौन? जेपी एकर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा जेपी एकर्ट। चलिए आगे है। आगे कहता है टी मापक। क्या है? टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो टी मापक से जो है टी मापक से मापा जाता है आपको चक्रवातों की शक्ति को। सी नंबर का आंसर हो जाएगा चक्रवातों की शक्ति को। आगे है कार्लेनाइट। क्या है? कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ये जो है आपको मैग्नीशियम का अयस्क होता है। मैग्नीशियम का अयस्क होता है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आतिशबाजी में। क्या है? आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। कहता है आतिशबाजी जो किया जाता है उसमें हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है आपको बेरियम की उपस्थिति के कारण। किसके? बेरियम की उपस्थिति के कारण। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगन्य से। क्या होगा? आगन्य से। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण होता है। तो इसका कारण होता है जीव प्रतिदीप्ति। क्या है? जीव प्रतिदीप्ति। बी नंबर का आंसर हो जाएगा। बी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है कौन से विटामिन के कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा क्षालन होते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा निकोटीन अम्ल के कारण। किसके कारण? निकोटीन अम्ल के कारण। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि इनमें से कौन सा प्रबल बंधन है? इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ईथेन। किसमें? ईथेन। बी नंबर का आंसर हो जाएगा ईथेन। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? कहता है निम्नलिखित में दिए गए बीमारियों में से कौन जीवाणु जनित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसिस। ए नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है। मनुष्य के त्वचा का रंग होता है किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। किसके? मेलानिन के कारण होता है। बी नंबर का आंसर होगा मेलानिन। अगर नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होता है? तो ऐसे में परिणामी घोल का रंग जो होता है लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। ये नंबर से होगा लाल। आगे कहता है कि तेल में तैरते हुए एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है? ये सदा जो विस्थापित करती है वास्तविक धारा क्या है? तेल का भार। क्या है? तेल का भार। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा तेल का भार। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रेरित धारा की दिशा को पता लगाने के लिए। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। अगर निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया था? कहता है कि टीके का आविष्कार जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था आपको एडवर्ड जेनर। किसने? एडवर्ड जेनर ने। डी नंबर का आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो
यही समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो अपने यूजफुल हुआ हो तो इसे लाइक कर शेयर करो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे वाले तक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।